इस समय हम जैसलमेर वार मेमोरियल के अंदर हैं और यहाँ पर जो निशान है, अगर हम इसकी बात करें तो ये संगीन है, जिसको यहाँ पर कलात्मक तरीके से दिखाया गया है। और सेना की आन बान की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका जिक्र होगा इस जगह का। और जैसलमेर की जब हम बात करेंगे तो तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें से ये वार मेमोरियल भी है। और यहाँ तमाम हम कह सकते हैं बहादुरों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिसमें जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह को यहाँ पर लगाया गया है। और ये हम कह सकते हैं कि 1948 में जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें इनको परमवीर चक्र मिला था। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो और भी यहाँ पर महानायक हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि देश आज जिस स्थिति में है उसके लिए इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये परमवीर चक्र पाने वाले मेजर शैतान सिंह हैं। और अगर हम इनकी बात करते हैं मेजर शैतान सिंह की, तो ये चुसूल की लड़ाई हुई थी 1962 में। 18 नवंबर 1962 में ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई हुई थी। पैंगांग लेक के पास में ही ये जगह है चुसूल। और वहाँ पर ये जब लड़ाई हुई थी तब वहाँ हम कह सकते हैं एक छोटी सी टुकड़ी ने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो उसका हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको और समझ सकते हैं कि ये किस तरीके के वीर लोग हैं, जिनको आज भी याद किया जाता है। राष्ट्र को इनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। इस वार मेमोरियल में आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं। और ख़ास तौर पर जब हम सेना की बात करते हैं तो सेना की वीरता को दिखाने के लिए यहाँ पर टैंक रखे गए हैं जो पाकिस्तान से छीने गए और ख़ास तौर पर बहादुरी के साथ छीने गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन टैंक्स को यहाँ दिखाया जा रहा है। तमाम टैंक्स यहाँ पर मौजूद हैं पहले से ही, और इनके बारे में जानकारी भी है, जिसको आप समझ सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। और लोग इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और कहीं न कहीं एक गर्व की भावना भी आती है जब इस तरीके की चीज़ों के साथ आप जुड़ते हैं। और तो यहाँ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? तो मास्क लगाकर बात करें, क्योंकि यहाँ अंदर मास्क के साथ ही अलाउड। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से। तो ये जो देखते हैं जब इस तरीके के टैंक, किस तरीके का फीलिंग आ रही है? एक जो है ना जज़्बा जो है उसका बहादुरी का जज़्बा पैदा होता है, जोश। बहादुरी का जज्बा हाँ, का। जोश। तो यहाँ जो है जैसलमेर में इसको खास तौर पर देखने के लिए आए हैं? हाँ, जैसलमेर घूमने आए देखने के लिए। हाँ। तो इस तरीके के टैंक जब आपको नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के टैंक हैं, भारत के कब्जे में हैं, भारत की बहादुरी की निशानी है, तो बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा देंगे कि उनमें भी अपने देश के प्रति ऐसा जोश भावना पैदा हो, ठीक है? वे भी अपना आर्मी वगैरह ज्वाइन करें, देश सेवा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सतपाल कौशिक। तो सतपाल जी को धन्यवाद, इस तरीके की जानकारी उन्होंने दी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टैंक को देखने के लिए तमाम लोग इसमें फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पाकिस्तान का निशान भी है सामने, जिसको आप देख सकते हैं। और इस तरीके के टैंक यहाँ जगह जगह दिखाए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में टैंक छीने गए थे हम कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी डर के मारे भाग खड़े हुए थे लोंगेवाला की लड़ाई में। और जो यहाँ पर वार म्यूजियम है उसमें उसका भी जिक्र है। अगर लोंगे वाला हॉल की बात करें तो उसके अंदर तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से उन्होंने दुश्मनों पर विजय हासिल की थी। और विजय ऐसी नहीं कि जिसको आप हल्की फुल्की विजय कह सकते हैं, कि बड़ी विजय जिसमें ढेर सारे टैंक छीने गए थे। एक टैंक देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये टैंक छोड़ के भाग गए थे पाकिस्तानी। तो ये उनके लिए हम एक ख़ास बात ये कह सकते हैं कि जो हथियार होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके लिए जो जिगरा चाहिए, जो जिस तरीके का दिल चाहिए, वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके के टैंक यहाँ पर प्रदर्शित किए हुए हैं और ख़ास तौर पर भारतीय सेना की बहादुरी की निशानी है ये। तो यहाँ इन टैंक्स को देखकर तमाम लोग इससे प्रभावित होते हैं। और यहाँ इस तरीके के टैंक को देखना, जिसको पाकिस्तान की सेना छोड़ के ही भाग गई थी डर के मारे, तो आप आइए यहाँ जैसलमेर में। और जैसलमेर वार मेमोरियल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रदर्शित हैं। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, जैसलमेर।